नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक दुर्दांत आरोपी जिसके ऊपर 14 से ऊपर क्रिमिनल हीनियस क्राइम के ट्रायल चल रहे हों, 30 से ऊपर जिसके खिलाफ एफआईआर हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको तलाश कर रही हो और ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लगाए और उस एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करते हुए ये कहे कि वो एक सभ्य इंसान है, देश का वो एक सम्रांत नागरिक है। उसके परिवार के लोग, हामिद अंसारी जैसे लोग जो उपराष्ट्रपति रहे हैं और देश के बड़े भारी व्यक्ति रहे हैं, वो कोर्ट में एफिडेविट लगाकर कहता है कि मेरे खिलाफ राजनीति के तहत राजनीतिक तत्वों से प्रेरित होकर मुझे फंसाने का प्रयास चल रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी की। आप सभी जान रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सबसे पहले एक्शन लिए गए, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में एक्शन लिए गए और इन एक्शंस में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को ये महसूस हुआ कि वो सुरक्षित नहीं है और ये महसूस होना भी चाहिए। कोई भी सरकार बैठे उसको ये एहसास करवाना चाहिए कि राज्य में अगर आपको रहना है तो आपको बड़े ही कायदे से रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहते और पहले अपराध कर चुके हो तो राज्य की सीमा से बाहर या तो चले जाएंगे या फिर राज्य आपको सजा दिलवा कर ही रहेगा। ये किसी भी राज्य का दायित्व बनता है। केवल ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये महाराष्ट्र की बात भी है, ये पंजाब की बात भी है, ये हरियाणा की बात भी है, ये राजस्थान की बात भी है। मैं पूरे देश, चाहे वो बंगाल सहित, बंगाल, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा सहित, मैं सभी प्रदेशों की बात कर रहा हूं। इन प्रदेशों की राज्य सरकारों की जिम्मेवारी बनती है, देश की सरकारों के सिस्टम की जिम्मेवारी बनती है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको सजा मिले और अपराध करने से पहले उसको रोका जाए। ये जिम्मेवारी को निभाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी तो उन्होंने सबसे पहले क्रिमिनल्स के ऊपर एक्शन लिया जाए, इस पर काम करना शुरू किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गुंडागर्दी से घिरा हुआ था, चरमपंथ से घिरा हुआ था, अतिवादियों से घिरा हुआ था, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया। उस एक्शन में अपराधी कंट्रोल आने से बाज आ रहे थे, यानी कि कंट्रोल नहीं आने पा रहे थे, तो ऐसी स्थितियों में अपराधियों ने पुलिस के ऊपर भी फायरिंगें की और जिससे इनकाउंटर में उनकी मृत्यु हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में भी हुई, चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन का रहा हो, उसके खिलाफ एक्शन हुआ। विकास दुबे या महेंद्र सिंह जैसे नाम आपको सबको पता है और अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार की इन गतिविधियों से, जिसमें बड़ी तेजी से वो एक्शन ले रहे थे, उनमें कुछ शातिर अपराधी जो बहुत ज्यादा लीगल बेस भी रखते हैं, यानी कि जिनके संबंध हामिद अंसारी जैसे पढ़े लिखे लोगों से और कानूनविदों से रहते हैं, उनको सलाह दी गई होगी कि आप जेल में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। इसलिए आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने अपने आप जाकर पुलिस पर सरेंडर करना शुरू किया था कि मुझे जेल में बंद कर दीजिए। जिनको लगा कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सख्त है, उन्होंने सरेंडर कर दिया, बाकियों ने गोलियां चलानी शुरू की। जिन्होंने गोलियां चलानी शुरू की वो सब मृत्यु के घाट उतरे एनकाउंटर में, सेल्फ डिफेंस पुलिस की, और दूसरे जिन्होंने सरेंडर करना शुरू किया उन्होंने सरेंडर भी किया। मुख्तार अंसारी उनमें से ही कुछ एक ऐसा नाम जिसने अपने आप को उत्तर प्रदेश सरकार के सामने सरेंडर किया कभी ना कभी, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी जेलें ट्रांसफर की। जिन जेलों में वो रहा, गाजीपुर जैसी जेलों में या जहां कहीं भी वो रहा, उन जेलों से वो अंदर से अपना माफिया राज चलाता रहा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी जेल ट्रांसफर करके इधर उधर की जेलों में डालना शुरू किया, जहां से लोगों से उसका कॉन्टैक्ट काटा जा सके। क्योंकि जेल में रहने का मेन उद्देश्य, जेल में रखने का मेन उद्देश्य होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित ना करे, लोगों को प्रभावित ना करे, वो लोगों से कट जाए कुछ समय के लिए, ताकि वो जो लिंक है, जो उसकी कमांड है, वो कमांड ढीली पड़ जाए। लेकिन जब वो उसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो उसके फॉलोवर्स उससे मिलते रहते हैं और जब मिलते रहते हैं तो वो उनको डायरेक्शन देता रहता है और जहां वो डायरेक्शन देता रहता है वहीं पर अपराध और बढ़ता है और अपराधी, आरोपी जो जेल में बंद होता है, वो प्रोटेक्शन की बात करता है और कहता है कि मैं तो जेल में था, एक एक्सेप्शन बताता है। इस प्रक्रिया में पहली बार
मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा सुना है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि पुलिस किसी एक मामले में किसी अपराधी को ढूंढ रही हो और वो जाकर विदाउट टिकट ट्रेन में बैठ जाए और अपनी गिरफ्तारी दे दे। एटलीस्ट 14 दिन के लिए जेल में जाएगा और जेल में ही वो अपने जो केसेस चल रहे हैं उनको खोलेगा, तो उसकी हिरासत सीधी सीधी जेल में डाल दी जाएगी, पुलिस के हाथ वो नहीं चढ़ेगा। पुलिस अब उससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो पुलिस उसकी रिमांड ले। ऐसा बहुत सारे टैक्टिक्स लोग अपनाते हैं, लेकिन अभी स्टेट प्रोटेक्शन की बात कभी नहीं आई। हां, जरूर आई। मोदी जी लगातार संसार में कहते आए हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट प्रोटेक्टेड टेररिस्ट पाकिस्तान तैयार करता है, चीन तैयार करता है। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म तैयार करता है, यानी कि स्टेट प्रोटेक्टेड टेररिस्ट वहां पर पाए जाते हैं, भारत में आते हैं, हमला करके चले जाते हैं, पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं, पाकिस्तान सरकार उनका प्रोटेक्शन करती है, पाकिस्तान की आर्मी उनको हथियार सप्लाई करती है, पाकिस्तान के लोग उनको धन सप्लाई करते हैं। ये खूब सुना हमने और ये सत्यता पूरे विश्व में मोदी जी ने बताई और इसी की वजह से एफएटीएफ में पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर स्टेट के अंदर यानी कि स्टेट वाइज ये प्रोटेक्शन मिलेगा, ये पहली बार सुना। मुख्तार अंसारी को एक छोटे से केस में पंजाब सरकार ने डिमांड किया, पंजाब में वो केस फाइल हुआ, पंजाब में इन्वेस्टिगेशन करने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस उसको ले गई, रूपनगर जेल में उसको रखा। ये बात मैं कर रहा हूं जनवरी 2019 की, जनवरी 2019, जनवरी 2020, जनवरी 2021, 2 वर्ष हो गए। एक एक्सटॉर्शन का मामला, जो बहुत बड़ा मामला नहीं माना जाता, एक एक्सटॉर्शन का मामला जिसमें धमकी दी जाती है, धमकी पैसा वसूलने की दी जाती है, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन 2 साल हो गए और कंप्लीट नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कि जिस इन्वेस्टिगेशन की मियाद 60 दिन हो एज पर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो 60 दिन की बजाय 650 दिन, उसको 650 से ऊपर या 700 दिन हो गए। 60 दिन की बजाय 600 और 700 दिन हो गए हों और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट न की जा सकी हो। पुलिस को उसकी आवश्यकता है। पुलिस ये कहती है कि उसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन है, इसलिए अपराधी को, आरोपी को अपने पास रखेंगे ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकें। आपको मालूम है कि एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 167, अगर मैजिस्ट्रेट से रिमांड भी ली जाती है तो 15 दिन से ऊपर की रिमांड किसी भी हालत में पुलिस को नहीं दी जा सकती, यानी कि पुलिस कस्टडी 15 दिन से ऊपर की नहीं हो सकती। अगर पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी दोनों को काउंट किया जाए तो वो 75 दिन से ऊपर नहीं हो सकती। अब आप सोच कर देखिए कि पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी दोनों मिलाकर भी अगर लंबे समय तक नहीं हो सकती, 15 दिन की पुलिस कस्टडी केवल हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर चार्जशीट 60 दिन में न फाइल की जाए, हीनियस क्राइम के मामले में अगर 90 दिन में चार्जशीट फाइल ना की जाए तो सेक्शन 167 में बेल का अधिकार होता है। व्यक्ति को बेल एक राइट की तरह इस्तेमाल होता है, बेल राइट हो जाता है। 2 साल से उसने बेल नहीं मांगी वहां से, जबकि 60 दिन के बाद उसको बेल एक अधिकार के रूप में इस्तेमाल कर लेनी चाहिए थी, और चूंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए बेल उसको दी जानी अनिवार्य थी। लेकिन उसके लिए उसको बेल मांगनी चाहिए। उसको पंजाब सरकार, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन और केसेस में वो कन्विक्ट हो जाएगा तो उसका राजनीतिक करियर जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगा, उसकी गुंडागर्दी जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार उसको परमानेंट अंदर कर देगी और इतने बड़े बड़े केसेस में हो सकता है कि उसको फांसी की सजा भी दे दी जाए। लेकिन जब अभियुक्त उपस्थित ही नहीं होगा तो ट्रायल कंप्लीट नहीं हो सकता, और अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं हो सकता तो सजा कैसे दी जाएगी? क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बाध्यता है कि आप तभी ट्रायल चला सकते हैं जब अभियुक्त का सामने होना अनिवार्य है, अभियुक्त जब सामने होगा, अदरवाइज आप ट्रायल ही नहीं चला सकते। एक एक्सेप्शनल केस आया था जिसमें हमको याद होगा राजीव गांधी मर्डर केस, राजीव गांधी एसेसिनेशन केस, उसमें हम प्रभाकरण को भारत में नहीं ला पाए थे तो कोर्ट ने अनुमति दी थी कि प्रभाकरण की अनुपस्थिति में भी ट्रायल चला दिया जाए, क्योंकि हम उसको, वो श्रीलंका में था और श्रीलंका से हम उसको प्रत्यर्पण नहीं कर सकते थे, श्रीलंका सरकार स्वयं उससे लड़ रही थी।
ऐसा एक्सेप्शन एक आध ही होता है, अदरवाइज ट्रायल के लिए आवश्यक है कि आरोपी सामने हो, कटघरे में खड़ा हो, उसके सामने ही ट्रायल चलाया जाएगा ताकि फेयर ट्रायल चलाया जा सके, उसको अपनी बात कहने का अवसर दिया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार से कई बार मांगा, लेकिन पंजाब सरकार ने उसको नहीं दिया। एक छोटे से केस में उसको बंद करके रखा, पंजाब सरकार ने उसको नहीं दिया, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया कि भाई पंजाब सरकार को एक मैंडेटरी डायरेक्शन दिया जाए कि पंजाब सरकार उसको उत्तर प्रदेश सरकार को हैंडओवर करे। पंजाब सरकार वहां पर प्रेजेंटेशन कर रही है और वो अपराधी स्वयं अपना इंटरवेंशन डाला और उसने वहां पर कहा कि हामिद अंसारी जैसे लोग हमारे परिवार के लोग हैं, बहुत सारे गजल गायक, ये वो बहुत लंबी लिस्ट दी, ये हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड है, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार टारगेट कर रही है। आप सोचो कि 30 एफआईआर जिसके खिलाफ हो, 14 ट्रायल चल रहे हो, ट्रायल का मतलब होता है मैजिस्ट्रेट या जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा, वो कोर्ट उसको मांग रहा है कि इसको लेकर आओ तो हम इसका ट्रायल चला सकें, और वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर। एमएलए एमपीज के खिलाफ जो केसेस चलते हैं, जो कोर्ट चलाती है इलाहाबाद में, एमपी एमएलए की कोर्ट उस पर ट्रायल चला रही ताकि उस पर स्पीडी ट्रायल चल सके और दूध का दूध पानी का पानी हो सके। 14 केसेस इस प्रकार के एमएलए एमपी कोर्ट में चल रहे हों और स्पीडी ट्रायल के लिए चल रहे हों, उनमें भी पंजाब सरकार उसको देने को राजी नहीं है, दे नहीं रहा है। आप सोच सकते हैं, क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल, जैसे पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट तैयार करता है, स्टेट प्रोटेक्टेड टेररिस्ट तैयार करता है, क्या भारत में भी कांग्रेस शासित प्रदेश पंजाब जैसे राज्य ये एक नई परंपरा डालेंगे कि स्टेट प्रोटेक्टेड क्रिमिनल वो रखेंगे और कोई भी केस फाइल करके, एक्सटॉर्शन का केस कुछ होता नहीं है, एक फोन कॉल करके वो एक्सटॉर्शन करके मांगता है कि ये मुझे दे दो या प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख दो, इस बात का मुकदमा चलता है। तो आप किसी से भी कहलवा दो, इसने मुझे फोन किया और फोन करके ऐसा ऐसा मेरे से कहा कि ये चीज मुझे ला कर दो, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। उस मामले को राज्य सरकार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ने एफआईआर लगानी थी तो एफआईआर लगा देते ना, उसको अपराधी घोषित करने से मना कर दिया, अपराधी नहीं है, एक्सटॉर्शन नहीं हुआ, नहीं तो बेल उसका अधिकार है, उसको बेल दे दीजिए। ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं है पंजाब सरकार। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी पंजाब सरकार अपोज करे, ये अजीब सी बातें लगती हैं। मैं डीडी न्यूज पर कल एक चैनल पर था तो कांग्रेस प्रवक्ता क्या कह रहे थे ये भी आपको दिखाई देगा, आप उसको इसके बाद में लगा रहा हूं, उसको सुनिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।